हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम की स्टेटमेंट, टेलीगन्स थ्योरम की नेसेसरी कंडीशन और एक एग्जांपल के साथ हम इस थ्योरम को समझेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड इज जीरो। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया होगा तो उसके किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पावर डिलीवर्ड होगी हर ब्रांच पे, उसका जो सम होगा वो जीरो होगा। तो चाहे पावर डिलीवर्ड हो या एब्जॉर्ब्ड हो, जीरो ही होगा सम उसका। तो फॉर एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू जीरो। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? जो भी नेटवर्क दिया होगा वो केवीएल और केसीएल दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये टेलीगन थ्योरम जो है वो उस पर वैलिड होती है। अब टेलीगन थ्योरम हमें प्रूफ करनी होती है किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में। तो उसका हमें क्या स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमें पावर डिलीवर्ड या फिर एब्जॉर्ब उस पर हर ब्रांच पे निकालनी है, उसका सम लेना है। अगर वो जीरो आता है तो यानी टेलीगन थ्योरम वैलिड है, जीरो नहीं है तो यानी वैलिड नहीं होगी। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमें बहुत ही सिंपल नेटवर्क दिया हुआ है, रजिस्टर है, वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे हमें पावर डिलीवर्ड निकालनी होगी। पावर डिलीवर्ड के लिए हमें करंट चाहिए, तो मैंने करंट I1 और I2 मार्क किया दोनों मैश में। KVL से मैंने I1 और I2 की वैल्यू निकाली है। KVL यूज करके I1 I2 की वैल्यू हमारे पास आई है। I1 की वैल्यू -5/8, I2 की वैल्यू -15/4 एम्पियर। अब पावर डिलीवर्ड की मैं अगर बात करूँ तो पावर डिलीवर्ड और एब्जॉर्ब जो है वो वोल्टेज सोर्स ही कर सकता है, बाकी रेजिस्टर हमेशा पावर एब्जॉर्व करता है। तो ये बात याद रखने की, रेजिस्टर हमेशा पावर एब्जॉर्व करेगा। तो पावर पहले हम डिलीवर्ड निकाल देते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स की पावर। तो पावर 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की अगर हम पावर निकालें तो डिलीवर्ड निकालना है। अब डिलीवर और एब्जॉर्व पावर का साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। पावर डिलीवर कब होती है? जब करंट जो है वो नेगेटिव से एंटर कर रहा है। और पावर एब्जॉर्व कब होगी? जो करंट जो है वो पॉजिटिव से एंटर करेगा तो पावर एब्जॉर्व होगी। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका भी है, जब हम कोई चीज़ एब्जॉर्व करते हैं तो हमारे पास वो चीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एब्जॉर्व करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा क्या डिनोट करता है? प्लस। प्लस हमारा डिनोट करता है एडिशन। जब हम एब्जॉर्व करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो प्लस से अगर हम एंटर कर रहे हैं तो पावर एब्जॉर्ब्ड होगी। वही अगर हम नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव का साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या डिनोट करता है? हमारे पास वो चीज़ कम हो रही है। तो अगर मैं कोई चीज़ डिलीवर कर देता हूँ अपने पास से किसी और को, तो वो चीज़ मेरे पास कम हो जाएगी। कम किससे डिनोट होता है? सब्ट्रैक्शन से। और ज़्यादा किससे डिनोट होता है? एडिशन से। तो आपको अगर कन्फ्यूजन कभी भी हो तो आप ये याद कर सकते हैं कि अगर पावर डिलीवर्ड पूछा है तो डिलीवर्ड यानी मेरे पास से चीज़ कम हो रही है, कम यानी सब्ट्रैक्शन, यानी नेगेटिव से एंटर कर रहा है करंट। पावर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का क्या मतलब है कि मैं कोई चीज़ एब्जॉर्व कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास वो चीज़ एक्सेस में हो जाएगी। एक्सेस से मैं क्या? एडिशन। तो प्लस से अगर एंटर करेगा करंट तो एब्जॉर्ब्ड, नेगेटिव से एंटर करेगा तो डिलीवर्ड। अब यहाँ पे हम पावर डिलीवर्ड का हमें समेशन जीरो चाहिए। तो पावर डिलीवर्ड में मैंने 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का अगर हम पावर देखें तो फॉर्मूला होता है V/I। तो यहाँ पे I1 है और डिलीवर्ड पूछा है, यानी नेगेटिव से एंटर करे हमने करंट को, तो ये V/I फॉर्मूला ही लगेगा। तो 10 × I1 करा, हमारे पास -50/8 आ गया। अब पावर डिलीवर्ड बाय 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। डिलीवर्ड यानी फिर से हमें नेगेटिव से एंटर कराना है करंट, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से एंट्री ले रहा है करंट। यहाँ पे करंट जो है पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, हमें चाहिए कि वो नेगेटिव से एंटर करे, तो हमने I2 की -I2 से रिप्लेस कर दिया। तो V/-I2। अब आपको साइन कन्वेंशन भी क्लियर होगा, ये पावर डिलीवर्ड कब, एब्जॉर्ब कब। तो इसलिए आप करंट की डायरेक्शन से -I2 कब लगाना है या I2 कब लगाना है आप समझ गए होंगे। तो V/-I2 कर दिया, 20 × 15/4, क्योंकि -15/4 था। तो यहाँ पे हमारा पावर डिलीवर्ड आ चुकी है। अब रजिस्टर जो होते हैं वो हमेशा पावर एब्जॉर्व करते हैं। तो रजिस्टर की पावर ये देखते हैं, P 4 ओम, ये वाली की बात करिए मैंने, 4 ओम। तो ये क्या होगा? I1² × R। तो I1² × 4। अब इस वाले 4 ओम रजिस्टर की पावर एब्जॉर्व की बात करेंगे तो या तो I1 - I2 या I2 - I1, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर करना है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा अगर नेगेटिव साइन आएगा। तो मैंने 4 × I1 - I2 स्क्वायर करा, ये वैल्यू आई। अब 2 ओम के लिए भी हमने 2 ओम × I2²। तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब भी हमारी टोटल आ चुकी है, पावर डिलीवर्ड भी टोटल आ चुकी है। अब आप यहाँ पे पावर डिलीवर्ड इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब कर दीजिए, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर आप किसी एक पावर को शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह तो टोटल सम जो होगा वो इक्वल टू 0 ही आएगा। तो यहाँ पे टेलीगन
थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है। तो हर क्वेश्चन में हमें यही करना है। और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ से तो हमने I1 और I2 की वैल्यू KVL के इक्वेशन से ही निकाली, तो ऑब्वियसली KVL सेटिस्फाई होगा अगर हम I1 I2 यहाँ पे पुट करेंगे। KCL भी सेटिस्फाई होगा। किसी क्वेश्चन में क्या होता है, करंट भी दिया होता है, वोल्टेज भी दिया होता है, कुछ नहीं निकालना होता, बस पावर निकाल के समेशन 0 पे दिखाना होता है। लेकिन उसमें हमें KVL KCL वेरीफाई करके दिखाना होगा। KVL की इक्वेशन बना के KCL की इक्वेशन बना के वेरीफाई करके दिखाना होगा, क्योंकि कंडीशन है, कंडीशन भी प्रूव करनी है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी इंटेलिजेंस थ्योरम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।